हेलो क्लास 10वीं के मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका चैप्टर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.1। और मेरे बच्चे बड़ी ध्यान से सुनो एक बात, ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर जो है बहुपद, ये तो चैप्टर आसान है, ये है, लेकिन इसमें भी सबसे आसान ये प्रश्नावली 2.1 है। और आपने अब तक बहुपद में कुछ भी नहीं आ रहा ना, कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो भी इसको पहली बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आसान समझ आएगा। देखो पहला प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर प्रश्न क्या बोला पहले समझो कि जो बहुपद px है, जो बहुपद px है, यहाँ पर y बराबर जो px लिखा गया है ना, इसकी px की शून्यांक ज्ञात करनी है। इसमें कितने शून्यांक होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो बहुपद दिया गया है उसमें x की जो वैल्यू बनेगी, y बराबर जो px लिखा गया है y बराबर px, p ब्रैकेट में x, इसके कितने शून्यांक होंगे, तो px के कितने शून्यांक होंगे, कितने जीरो प्राप्त होंगे। इस तरह के प्रश्नों को हल करने का बस एक नियम ध्यान रखना होता है बच्चे। शून्यांक पहले समझो क्या होता है। शून्यांक का मतलब ये होता है कि उसके कितने हल हैं, कितने उसके आंसर हैं। तो किसी का आंसर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, ब्रैकेट में कौन सा शब्द है, तो ब्रैकेट में x है। क्लियर है, जो यानी कि इसका मतलब है कि जो इसका बहुपद होगा वो x के टर्म में हो रहा होगा, x के टर्म में हो रहा होगा। तो जब x के टर्म में इसका जो बहुपद बन रहा होगा तो इसका सिंपल सा उपाय है ना कि जो ग्राफ है वो x पे, x रेखा को जितनी जगह काटेगा उतना उसका शून्यांक बनेगा, यानी कि उसका उतना ही हल होगा। अब बच्चे फिर से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रश्न में बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने के लिए जो हमारे ग्राफ बनेंगे वह कार्तीय तल के जो x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्ष हैं, जो x अक्ष और y अक्ष है, इन दोनों अक्षों में से x अक्ष पे जहां जहां कट करेगी ग्राफ, जितने बार कट करेगा, जितनी बार कट करेगा उतना शून्यांक प्राप्त होगा इसका, ठीक है ना। तो अब देखो इस पहला प्रश्न में क्या लिखा गया है, यह ग्राफ है हमारा, x अक्ष ये रहा और ये रहा y अक्ष, ये प्लस के y होता है, इधर माइनस के y, इधर यहाँ से प्लस x, यहाँ से इधर माइनस x, और ये जो यहाँ पर है ना इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये होता है हमारा क्या भैया, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु, इसी को बोलते हैं कार्तीय तल। अब देखो बच्चे, ये जो कार्तीय तल का ग्राफ है वो सीधा सीधा गया है, सीधा बिल्कुल सीधा, और काट रहा है किसको, y अक्ष को। x पे कहीं पे टच किया है, कहीं पे तनिको टच किया है बउआ, एकदम ना, छुआ तक नहीं है। तो x को छुआ ही नहीं है तो x का कोई वैल्यू नहीं प्राप्त होगा, x का कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, इसका मतलब इसका शून्यांक नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। क्लियर बच्चे, कोई हल नहीं प्राप्त होगा। अब उसी तरह से दूसरा देखो, यहां पर ऐसे हमारा ये रहा प्लस के, यहां से इधर x अक्ष प्लस y अक्ष, माइनस x अक्ष माइनस y अक्ष। अब यहां पर जो हमारा ग्राफ गया है इस कार्तीय तल में, वह ग्राफ ऐसे होते हुए सुई सुई निकल गया है, आराम से सड़ाक दे निकल गया है। तो बच्चे अब इसमें ये देखना है कि जो हमारा ग्राफ जा रहा है ना, इसमें x अक्ष को कहीं पे काट रहा है क्या, y से हमको कोई मतलब ही नहीं मेरे लल्ला, y से कोई मतलब नहीं है। कारण क्या है, कारण ये है कि x का शून्यांक पूछा है, p x का शून्यांक कितना होगा, तो इसलिए बस x अक्ष ही देखा जाएगा। x अक्ष पे जितना जगह कट किया, चाहे टच किया, जितना जगह काटा चाहे छुआ, वही उसका शून्यांक उतना प्राप्त होगा। तो इसमें देखो x अक्ष पे सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे एक जगह कट किया है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह कट किया है, इसी जगह। तो इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा, एक हल है, दूसरा का एक हल। अब वैसे ही तीसरा है, इसमें कितने हल प्राप्त होंगे, तो ये रहा मेरा x अक्ष, सिंपल सा है। देखो कोई जगह कट किया है, एक जगह, दो जगह, एक दो और है तीन जगह कट किया है, यही ग्राफ x अक्ष को तीन जगह कट किया है। तो इसके कितने हल होंगे मेरे बच्चे, तीन हल प्राप्त होंगे, ठीक है ना, तीन हल प्राप्त हो जाएंगे। अब वैसे यहाँ पर देखो ये y अक्ष है, इसको देखना ही नहीं है, सिर्फ देखना है x अक्ष। तो x अक्ष में कितना जगह कट कर रहा है, तो एगो हियाँ वहाँ और एगो हियाँ वहाँ। इस जो रेखा है ना, इस रेखा को ये ग्राफ दो जगह टच किया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि इसके दो हल होंगे। कितने हल होंगे भैया, दो हल हो जाएंगे। अब वैसे ही तीसरा, ये प्रश्न नंबर 5वां में कितना हल होगा, तो ये रहा मेरा x अक्ष। अब इसमें कितने जगह कट कर रहा है भैया, इस x अक्ष को एक जगह, दो जगह, तीन जगह और ये रहा चार जगह, यानी इस x अक्ष को ये ग्राफ चार जगह कट कर रहा है। यानी कि इसके कितने हल होंगे मेरे बच्चे, इसके कितने हल होंगे, चार हल प्राप्त होंगे। कभी नीला कभी लाल, कई रंग से लिख रहा हूँ ना, रंगीन रंगीन हो जाए, चलो कोई बात नहीं, चलो इसको भी लाल करते हैं ताकि सब सेम सेम हो जाए। इसका कितना हल है, एक हल है, ठीक है, एक हल, सब सेम हो गया लो, ठीक है। अब देखो इसके चार हल हो गए, वैसे ही इसका कितना हल होगा, तो सेम वैसे ही इसका भी देखेंगे। ये रहा मेरा x अक्ष, इस पे ग्राफ पहला जगह काटा है, ये पहला बिंदु पे काटा है, फिर दूसरा जगह कट तो नहीं किया लेकिन टच किया है। मैंने बोला था कट ना कर लेकिन टच करे तो काम हो जाएगा, काटता तो नहीं है लेकिन छूता है तो काम तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ भी छू रहा है ना तो काम हो जाएगा। तो कितना जगह छुआ है, एक दो और तीन, तो इसके कितने हल होंगे मेरे बच्चे, तीन हल प्राप्त होंगे, तीन हल हो इसका हो जाएगा। देख लो बच्चे,
कितना आसान सा, कितना प्यारा सा प्रश्न पूछा था। अगर आपने सही बताया ना कि कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपसे हल हो जाएगा, और मुझे लगता है कि आप आराम से इसको सीख गए होंगे। लेकिन एक बात और समझिएगा, थोड़ा सा मैं नया कंसेप्ट सिखा देता हूँ। जल्दीबाजी में बस प्रश्न मत सीखो भाई, पूरी थ्योरी को गहराई से अध्ययन क्या करो। टॉपिक जो है ना उसको इतना अच्छे से पढ़ लो कि उस पर कोई भी प्रश्न बना के दे, कहीं से प्रश्न बना के दे तो आप उसको लपेट के खत्म करो। आपको ये टेंशन ना रह जाए कि हमारे बुक में दिया है कि नहीं दिया है। अब क्लास 10 के बच्चों का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होता है, वो अपने लेवल की बुक के बारे में सोचो। तुम सोचो कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं ना, उस टॉपिक में जो हेडिंग पढ़ रहा हूं उस हेडिंग में अब दुनिया का कोई भी प्रश्न बना के देना, हमसे छूटे ना, लगभग ना छूटे। ठीक है भाई, वैसे प्रश्न तो अथाह होते हैं, ठीक है ना। अब इसका एक नया कॉन्सेप्ट बताऊं आपको। ये आपसे px बोला था ना, अगर ऐसा बोलता कि py बराबर 0, यानी कि py का कितना शून्यांक होगा, तो इस बार पता क्या करते हैं, इस बार x अक्ष को ना देख के y अक्ष पकड़ लेते हैं, ठीक ना। इस बार y अक्ष को देखते हैं कि y अक्ष पर कितना जगह काट रहा है, यही इसका नियम होता है, ठीक ना। जितना जगह y अक्ष को काटेगा उतना ही उसका शून्यांक है, उसका उतना ही हल प्राप्त होगा। शून्यांक और हल दोनों सेम होते हैं, ठीक है बच्चे, क्लियर है ना। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो इस मेरे चैनल को आप लोग अभी प्यार से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताते जाएं कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।